हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है क्रिएटिव रश्मि सचान। मैं हूँ रश्मि सचान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोछा के बारे में, यानी पोछा कैसे लगाएं। एक तरह से क्लीनिंग है हमारे घर की। पोछा को हम सबसे बड़ा अपना क्लीनिंग का एक मानते हैं तरीका। तो पोछा लगाने के कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको बताऊंगी, जिससे कि पोछा लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा। यूँ तो पोछा लगाना सभी को आता है, लेकिन आज की जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन भी चल रहा है। हम सभी लोग घर पे बंद हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम जो लोग जिम जाते हैं वो जिम भी नहीं जा पा रहे हैं। तो जो पोछा है वो ना केवल क्लीनिंग हमारे जो एक्सरसाइज के लिए है, उस हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ में यही कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो वैसे अगर बात की जाए पोछा, तो आजकल लोग स्टैंडर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, सिटीज़ में रहते हैं और लोगों के पास में मैजिक मॉप जिसे कहते हैं, तरह तरह के पोछे मार्केट में अवेलेबल हैं और लोगों के घरों में भी हैं। यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। जिसके घर में मार्बल टाइल्स वगैरह लगा हुआ है और काफ़ी बड़े घर हैं, तो वो इसी सब चीज़ों से अपना पोछा लगाते हैं। जो मैजिक मॉप रहते हैं हमारे, उनको उसमें निचोड़ना भी नहीं पड़ता है, खड़े खड़े पोछा लग जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं घर की क्लीनिंग के, लेकिन जो हमारा देसी तरीका है पोछा लगाने का वो बेस्ट है, हेल्दी है। आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। और इस वीडियो को तब तक आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा सभी के साथ में। अगर पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ बकेट में पानी लिया हुआ है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लिया हुआ है, 1/4 बाल्टी को ही मैंने भरा हुआ है। तो मैं जो आपको ये बताना चाहती हूँ कि पोछा लगाने के साथ साथ ही आप लोगों को ये लगता है पानी भी काफ़ी बर्बाद होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें नमक मिलाएंगे। जब भी आप पोछा लगाएं, बहुत तरह के क्लीनर आप इस्तेमाल करते होंगे। फ्लोर क्लीनर है ना, एक से एक आ गए हैं मार्केट में और लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जो सेंधा नमक होता है या समुद्री नमक होता है ना, यहाँ मेरे पास है कटोरी में, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सेंधा नमक है, काफ़ी ईजिली अवेलेबल है। इसे हम इसमें डालेंगे। तो जब भी आप पोछा लगाएं, 2 बड़े चम्मच सेंधा नमक ज़रूर डालें। इससे नेगेटिविटी दूर होती है, यानी कि जो पॉजिटिविटी है घर की वो बनी रहती है। इसके साथ ही साथ जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और फर्श की सफाई जो है वो भी अच्छे से हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो चिपचिपापन होता है वो भी दूर होता है। अब हम क्या करेंगे, पोछा लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर ये पोछा है, तो हम पोछा को डिप करते हैं। नमक भी ऐसे घुल जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, एक तो सही पोछा नहीं लेते हैं। अगर आप घर का भी पोछा ले रहे हैं तो कोई कॉटन का मोटा कपड़ा लीजिए, या फिर ये जो पोछा है, इस तरह के पोछे मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। तो पोछा जब भी आप डिप करें, जैसे मैंने अभी डिप किया, इसे निचोड़ना बहुत अच्छे से ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोस्टली लोगों को आप देखिएगा कि काफ़ी गीला पोछा लेते हैं, यानी कि उसे अच्छे से नहीं निचोड़ते। उससे क्या होता है, जो हमारा जब हम पोछा लगाते हैं वो चमकदार नहीं लगता है। इसके साथ ही वो देर से सूखता है और इसके साथ ही साथ में जो अगर झाड़ू लगाने में कुछ ना कुछ धूल तो रह ही जाती है, तो वो जो धूल होती है वो नीचे चिपकी रहती है। और कभी कभी आप देखते होंगे जब आप पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने के बाद वाइट हो जाता है फर्श पे। वो इसी वजह से होता है क्योंकि लोग अच्छे से नहीं निचोड़ते हैं। तो पोछा हमें अच्छे से निचोड़ना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। और अब देखिए, हाथ से ही हम लगाएंगे इसे। और जब भी पोछा लगाएं तो अपने हाथों को, हथेली को प्रेस करें अच्छे से। और ये जो बैठने की पोजीशन होती है ना, इस वक्त इस पोजीशन में बहुत मेहनत पड़ती है। आपकी जो जांघों की चर्बी होती है वो भी टाइट होती है। इसके साथ ही साथ में पेट का जो आपका फैट है वो भी कम होता है। यानी कि हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा हैं। और आपके हाथों की भी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होती है। पोछा बहुत जल्दी सूखता है ऐसे सूखा पोछा करके लगाने से, और बहुत ही चमकदार पोछा लग करके तैयार होता है। यहाँ पर फर्श इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन पोछा बहुत ही अच्छा जब आप लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ही चमकदार हो जाएगी फर्श। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इतना एरिया लगा लिया, को दिखाती हूँ।
यहाँ से हमने यहाँ तक लगा लिया, 1-2 मीटर की जगह पे लगा लिया है। तो अब हमें पोछा को एक बार में ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। अब हम इसे ले चलेंगे, दोबारा निचोड़ेंगे। अब हम पोछा को फिर से निचोड़ लेंगे। एक ही बार का निचोड़ा हुआ पोछा कई लोग पूरे रूम में लगा लेते हैं, जिसके कारण उनकी मेहनत तो चली जाती है, लेकिन रूम की सफाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती। तो आपको इसी तरह से बारी बारी से निचोड़ना है पोछे को और लगाना है। इसके साथ ही साथ में देखिए पानी काफ़ी गंदा हो जाता है जल्दी। मैंने थोड़ा पानी इसीलिए लिया था। अगर आप मोस्टली लोग ये करते हैं गलती कि वो पूरी बाल्टी भर के ले लेते हैं, फिर उसी से पूरे घर में पोछा लगाते हैं, जिससे कि जो पानी लास्ट में हो जाता है एकदम काला हो जाता है और सफाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। डस्ट के पार्टिकल्स रह ही जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा पानी लेना है, एक रूम में लगाइए, एक बार में पानी को आप बदल लीजिए। अब आप बोलेंगे कि इस तरह से तो पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। हमें मुश्किल से 3-4 लीटर पानी लेना है एक बार में। उसके साथ ही साथ सभी के घर में पौधे होते हैं, सब लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ ना कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कभी भी ये पानी नहीं फेंकती हूँ। ये पानी आप ले जा करके डाल सकते हैं पौधों में, या आपके घर के बाहर मिट्टी वाला एरिया है आप वहाँ डाल सकते हैं, मिट्टी बैठ जाती है। और भी किसी क्लीनिंग में, फर्श क्लीनिंग जो आउटसाइड की होती है ना, आउटडोर क्लीनिंग होती है, आप वो कर सकते हैं इस पानी से। तो इस तरह से हमें पानी बार बार बदलना है। ऐसे हमारा पोछा भी साफ़ रहता है और हमारी जो फर्श है वो भी ज़्यादा गंदी नहीं रहती है, यानी कि पोछा अच्छे से चमकदार पोछा लगता है। तो अब क्या है ना कि देखिए अभी तो फर्श में रहा तो हम फर्श में तो पोछा लगा लेते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पोछा लगाना बेड के नीचे। मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे देखिए ये बेड है, तो बेड के नीचे डबल बेड होते हैं आजकल, दीवान बेड होते हैं, उनके नीचे हम कितना डालेंगे हाथ, कितना हाथ जाएगा। इसके साथ ही साथ में अगर आप एजड हैं, यानी आपकी एज ज़्यादा है, तो कई तरह के बॉडी में पेन भी होते हैं और इस तरह नीचे सफाई नहीं हो पाती है। तो मैजिक मोप लोग इसी तरह से, इसी वजह से ज़्यादा जो है प्रिफर करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप हाथ से पोछा लगाएंगे तो खासकर जो लॉकडाउन में जिन लोगों के पास में टाइम है ज़्यादा, उनके पास में बिजी होने का कोई वो नहीं है कि अब वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो तो अपने हिसाब से ही अपने टाइम को मैनेज करें। लेकिन जिन लोगों के पास थोड़ा टाइम है और घर का काम भी है ये, तो बेड के नीचे हम कैसे लगाएंगे, वाइपर सभी के घरों में होता है। हम क्या करेंगे, इस तरह से पोछा लेंगे और वाइपर में ऐसे डाल देंगे। अब इसके बाद जो है हम बेड के नीचे बड़ी ही आसानी से ऐसे हाथ डालकर और प्रेस करते हुए, अच्छे से प्रेशर डालते हुए पोछा लगा सकते हैं और कोने कोने की सफाई आपकी हो जाती है। वैसे ये तरीका कुछ नया नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इस टाइम में आप हाथ से पोछा लगाना ज़्यादा प्रेफर करें। तो मैं सिर्फ बेड के नीचे ही लगाऊंगी, बाकी हिस्से में मैं बैठ करके ही लगाऊंगी। तो अब जब आपका पोछा लग जाए पूरा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है पोछे को धोना। तो साफ़ पानी लीजिए आप थोड़ा सा, 1-2 लीटर, उसमें पोछा को अच्छी तरह से रगड़ते हुए अच्छे से निचोड़िए, क्योंकि गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं होती सूखने की, बाकी के मौसम में काफ़ी दिक्कत होती है। पोछा को बहुत अच्छी तरह से आप निचोड़ दीजिए और इसे ऐसे ही ना डाल दें, क्योंकि मोस्टली जैसे देखा जाता है कई बार लोग पोछा लगाने के बाद में ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं। अब आप इस पोछा को अच्छे से किसी रस्सी में, डोरी में फैला दें, जिससे कि अच्छे से सूख जाए, इसमें कोई बदबू ना रहे, क्योंकि पोछा से बहुत जल्दी बदबू आने लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ गंदगी तो रह ही जाती है। इसके साथ ही साथ जब भी आप पोछा लगाने चलें तो झाड़ू ज़रूर लगा लें, तभी आपका पोछा जो है अच्छे से चमकदार लग पाएगा। और जो नमक वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो ज़रूर आजमाएं, उससे बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर होती है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस यानी कि पॉपुलर ट्रिक है और फॉर्मूला भी है पोछा लगाने के लिए। उम्मीद है कि ये जो पोछा लगाने की ट्रिक मैंने आपके साथ में शेयर की है आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मेरा जो मोटिव था वो ये था कि आप लोगों का पोछा के साथ ही साथ में हेल्थ भी इम्प्रूव हो। तो अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप दोनों टाइम जिम जाते थे या जिम जाते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दिन में 2 बार भी पोछा
लगा सकते हैं, यानी कि एक बार सुबह और एक बार शाम को लगा सकते हैं। इससे आपकी जो जांघें हैं यानी कि थाई है, कमर का जो फैट होता है, साथ ही साथ जो पेट का आपके जो सामने बेली फैट होता है, ये बहुत हद तक कंट्रोल में आएगा आपको। और जब आप पूरे घर पे ऐसे पोछा लगाएंगे ना बैठ करके, तब आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपके पैरों में कितनी स्ट्रेचिंग होती है। आपको इसके जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत जल्दी ही आपको फील होंगे। घर की जो हमारी लेडीज़ हैं वो घर के काम में इतना बिजी रहती हैं कि जिम वगैरह जाने के लिए टाइम नहीं रहता है, स्पेशल एक्सरसाइज के लिए मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को हस्बैंड जाते हैं तो उनको बनाना रहता है टिफ़िन वगैरह, खाना वगैरह, सुबह की क्लीनिंग और बच्चों का भी रहता है। जो भी इतना भार रहता है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलता है मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी। लेकिन पोछा तो हर रोज़ ही लगाना पड़ता है, कितना भी काम क्यों ना हो। तो वो पोछा अगर आप मैजिक मॉप से लगाती हैं, साथ ही साथ आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप बीमार नहीं रहती यानी कि पूरी तरह से हेल्दी हैं, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बॉडी को शेप में रखने के लिए, अपना फिगर मेंटेन करने के लिए आप लोग पोछा हाथ से लगाएं, स्पेशली इन लॉकडाउन। और इसी तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। वेट लॉस से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। और गर्मी का सीज़न चल रहा है तो वेट जो है लॉस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, तो आप कर लीजिए। अभी गर्मी का मौसम है, 1-2 महीने और गर्मी रहेगी, तो आप ये सब ट्राई करके देखिए बिना एक्सरसाइज के भी, यानी कि ये जो घर वाली काम के साथ में जो एक्सरसाइज है, क्लीनिंग की क्लीनिंग और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, तो दोनों हमें मिलेगी, सफाई भी और स्वास्थ्य भी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपना कमेंट हमें ज़रूर छोड़ा कीजिए, हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आगे आप क्या देखना चाहेंगे। मैं चलती हूँ, फिर कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगी जो आसान भी होगा और आपके काम का होगा। तो बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।